राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू इंडक्टिव लॉजिक से। पिछली वीडियो में हमने देखा था डिडक्टिव लॉजिक, ये आज हम देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक। सो द इंडक्टिव मेथड इन लॉजिक इज द साइंटिफिक मेथड दैट प्रोसीड्स बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? बाय ड्रॉइंग यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर कंक्लूजन। इंडक्शन यानी कि एक यूनिवर्सल कंक्लूजन तक आना बाय डिराइविंग इट फ्रॉम पर्टिकुलर कंक्लूजन्स। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास पर्टिकुलर प्रीमाइस है, पर्टिकुलर आइडिया है। सो मेरे 5 पर्सन्स हैं जिन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन 5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को हम पर्टिकुलर प्रीमाइस का नाम देंगे। वो 5 एक्सपेरिमेंट से एक कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन तक वो पहुंचते हैं, तो वो हुआ यूनिवर्सल कंक्लूजन जो हमने उस 5 पर्टिकुलर प्रीमाइस से डिराइव किया। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पर्सन ने 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है। इसको हम रिलेट करके देखेंगे होम्योपैथी के साथ, जब हम इंडक्टिव लॉजिक और होम्योपैथी को पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी आपको ऐसा समझना है कि एक पर्सन ने अगर 5 एक्सपेरिमेंट किए, 5 एक्सपेरिमेंट से एक आइडिया कंक्लूड होता है, तो इट्स अ डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। तो जो इंडक्टिव मेथड है, द इंडक्टिव मेथड इन लॉजिक इज द साइंटिफिक मेथड दैट प्रोसीड्स बाय इंडक्शन। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो इंडक्शन से प्रोसीड करती है। इंडक्शन क्या है? प्रोसेस या फिर एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट और गिविंग राइज टू समथिंग। इंडक्शन मतलब किसी भी चीज को गिविंग राइज टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज को खड़ा करना। सपोज कि कोई आइडिया है हमारे पास, एक कंक्लूजन आया बेसिस ऑन डिफरेंट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, तो हमने क्या किया? उस आइडिया को गिव राइज दिया on the basis of different particular experiments. So process or action of bringing about or giving rise to something is known as induction. So by inductive reasoning, we ascertain what is true of many different things. It proceeds by induction. मतलब इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। इंडक्टिव रीजनिंग क्या हुई? इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कि डिफरेंट इंडक्शन, मतलब आप ऐसा याद रखो कि एडिशन। सपोज कि एडिशन, हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को एक ही बेस पे, कि होम्योपैथी का एग्जांपल ही ले लेते हैं कि एक लॉ ऑफ सिमिलिया है, उसकी बेसिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर हैनिमन सर एक कंक्लूजन तक पहुंचे। पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन वहां पर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर हैनिमन सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर वी असर्टेन या फिर वी कंसिडर समथिंग ट्रू, मतलब जो सच है, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि डिफरेंट थिंग्स से ये क्यों अलग है, ये क्यों सच है, वाई वी शुड यूज दिस, वाई वी शुड अप्लाई दिस, या फिर वाई इट एग्जिस्ट। ये चीजें इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू हम समझते हैं। सो बाय इंडक्टिव रीजनिंग वी असर्टेन व्हाट इज ट्रू ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स। इट प्रोसीड्स बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन यूनिवर्सल कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। तो इंडक्शन की प्रोसेस से क्या होता है? यूनिवर्सल कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं हम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के बेसिस पे। बाय इंडक्शन यूनिवर्सल कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। व्हाट हैपन्स around us can be felt by our senses, and by proper reasoning we may discover the laws of nature and consequence of which they happens. So हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, और फिर प्रॉपर रीजनिंग से, प्रॉपर रीजन देके, जैसे कि न्यूटन का एग्जांपल ले ले, तो उन्होंने क्या किया कि एप्पल जब उसके सिर पर गिरा, तो उन्होंने अपनी सेंसेस के थ्रू फील किया कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ग्रेविटी को फील किया नहीं, उन्होंने फील किया कि आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर बाय प्रॉपर रीजनिंग, फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक प्रॉपर रीजनिंग दी, कि एक प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों हो रहा है। वी मे डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर, और फिर उसके थ्रू न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए, यानी डिस्कवर किया लॉ ऑफ नेचर को। ऐसे ऐसे ही हम भी डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर को डिस्कवर कर सकते हैं। कैसे? बाय फीलिंग डिफरेंट थिंग्स विच हैपन्स अराउंड अस, बाय रीजनिंग देम प्रॉपरली वी कैन डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच दे हैपन। मतलब वो कौन से कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पर हो रहा है। जैसे कि न्यूटन ने हमने 3 लॉ दिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। सो आई होप अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि क्या है इंडक्टिव लॉजिक। व्हाट हैपन्स अराउंड अस कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, एंड बाय प्रॉपर रीजनिंग वी मे डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच दे हैपन। इट
इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ें कब एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, जब हम खुद, मतलब सिर्फ लो दे देने से कोई भी इससे एक्सेप्ट नहीं कर लेगा ना। तो दूसरे लोग और हम खुद इसको कब एक्सेप्ट करेंगे, जब हम खुद भी उसको अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब सारे ही लोग अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हेंस द इंडक्टिव लॉजिक इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। और इसीलिए हम इंडक्टिव लॉजिक को लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। कि ये कौन सा लॉजिक है, ट्रूथ का लॉजिक है, रियलिटी का लॉजिक है। सो होप इट इज क्लियर अप टू दिस। सारे पॉइंट्स यहाँ तक एक बार रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इट इज नॉट दैट मच हार्ड, बट लिटल बिट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया देन इट इज ईजी। The inductive method in logic is the scientific method that proceeds by induction. Induction means by drawing universal conclusion from particular premises. Induction is a process or action of bringing about or giving rise to something. By inductive reasoning, we ascertain what is true of many different things is proceed by induction. By induction, universal conclusion is drawn from particular premises. What happens around us can be felt by our senses and by proper reasoning we may discover the laws of nature in the consequence of what they happens. It can be accepted only by experiences, and hence the inductive logic is called the logic of truth and reality. Now, Lord Francis Bacon is considered as the father of inductive logic. अब Lord Francis Bacon है, उनको हम कंसिडर करते हैं as the father of inductive logic। यानी father of inductive logic कौन है, Lord Francis Bacon. John Stuart Mill further developed this system in his work द सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने ये सिस्टम को यानी इंडक्टिव लॉजिक के सिस्टम को फर्दर डेवलपमेंट किया थ्रू हिज वर्क सिस्टम ऑफ लॉजिक। वो उनकी एक बुक है। दिस प्रोसीजर ड्रोज यूनिवर्सल कंक्लूजन और इन्फरेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेस्ड लेवल पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। तो ये जो प्रोसीजर है इंडक्टिव लॉजिक की, ये क्या करता है, ड्रॉ करता है डिफरेंट यूनिवर्सल कंक्लूजन्स को, इन्फरेंसेस को फ्रॉम एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। यानी एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से हम एक यूनिवर्सल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। दिस लॉजिक प्रोसेस फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमाइस टू जनरलाइज्ड और यूनिवर्सल कंक्लूजन। ये लॉजिक के थ्रू हम एक पर्टिकुलर आइडिया से लेकर एक जनरलाइज्ड या फिर यूनिवर्सल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। यानी पर्टिकुलर आइडिया हमारे पास है। अब नाउ हेंस प्रूव्ड, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS जैसे मैथ्स में होता है कि हमें प्रूव करना है, ये दोनों सही है हमें पता है, वी हैव टू प्रूव दैट। तो द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट इज नॉन एज इंडक्टिव लॉजिक। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ यूनिवर्सल कंक्लूजन, जनरलाइज कंक्लूजन पहले से प्रेजेंट है, या तो हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं या तो हम उसको इन्वेंट कर रहे हैं। तो वो जनरलाइज्ड या फिर यूनिवर्सल कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचेंगे, थ्रू अ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। तो LHS और RHS को प्रूव करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेंगे, जो भी हम चीज़ें लिखेंगे प्रूव करने के लिए, वो क्या होगी, वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस होगी। तो द लॉजिक प्रोसेस फ्रॉम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस टू जनरलाइज्ड प्रीमाइस और यूनिवर्सल कंक्लूजन। In logic, before we make any conclusion, classification and generalization and spin theories, we must be sure that we have reliable facts. So लॉजिक में किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन और स्पिन थियरीज में से ऐसा मतलब होना चाहिए कि जो भी सोर्सेस हमारे पास है अवेलेबल, वो रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल फैक्ट्स होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सके, जो एक्चुअली में ट्रू फैक्ट्स हो, ट्रू सोर्सेज हो, जिसके बेसिस पर हम कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। तो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस ही अगर सही नहीं होगी तो डेरिवेशन जो होगा, जनरल कंक्लूजन, यूनिवर्सल लॉ, वो भी सही नहीं होगा। तो जो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस है, जो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर किया है डिराइव, उसको भी पहला सही होना, रिलायबल सोर्स से लिया जाना या फिर रिलायबल फैक्ट होना आवश्यक है, तभी हमें एक कंक्लूजन मिलेगा। सो इन द लॉजिक, बिफोर वी मेक एनी कंक्लूजन, वी मस्ट बी श्योर दैट वी हैव रिलायबल फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर फैक्ट में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट है कि रामा इज इंटेलिजेंट, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सीता इज इंटेलिजेंट, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सोमू इज इंटेलिजेंट, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो जनरल कंक्लूजन हमने क्या डिराइव किया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सच मत मान लेना। इसमें हमने क्या देखा कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटेलिजेंट, मतलब वो इंटेलिजेंट है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सारे मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, क्यों, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है। तो जनरल कंक्लूजन क्या डिराइव किया, इन द मेडिकल स्टूडेंट ऑल द मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी इंटेलिजेंट। सो इन द लॉजिक, फ्रॉम द पर्टिकुलर फाइंडिंग वी जम्प टू जनरल कंक्लूजन।
our senses feel whatever happens around us. By applying rationalistic reasoning we can discover the laws based on truth and nature. हमारी सेंसेस हमेशा फील करती रहती है अपने आसपास क्या हो रहा है। अगर हम क्या बोलते हैं, मतलब ठीक से ऑब्जर्व करें कि हमारी आसपास के सराउंडिंग को, प्रॉपर कीन ऑब्जर्वेशन, हाँ कीन ऑब्जर्वेशन से अगर हम देखें, अगर ध्यान भटका हुआ नहीं है, हम अगर देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, तो आवर सेंसेस कैन फील व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हम उस चीज को मानते हैं बाय अप्लाइंग रैशनलिस्टिक लॉजिक। तो रैशनलिस्टिक यानी कि एक लॉजिकल वे में हम सोचने के लिए इसका उसको डिस्कवर करते हैं। थ्रू रैशनलिस्टिक लॉजिक वी डिस्कवर द लॉज, कि हम किसी लॉज को डिस्कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड नेचर। ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट था आई नो, बट समझ लो, अब थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है कभी कभी। सो our senses feel whatever happens around us. By applying rationalistic reasoning we can discover the laws based on the truth and nature. We can explain the happening around us in better way by adopting the inductive logic. मतलब अगर हमें अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको बेटर वे में एक्सप्लेन करना है तो वी शुड अडॉप्ट द मेथड ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक के बिना हम किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस जैसे हमने पीछे देखी, रामू इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सीता इज इंटेलिजेंट सी इज अ मेडिकल स्टूडेंट। जनरल प्रीमाइसेस की ऑल मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी इंटेलिजेंट। ओके, तो यही चीज़ है इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक की, जिसमें हमने देखा कि जो पर्टिकुलर प्रीमाइस है और जनरल प्रीमाइस, दो चीज़ बेसिकली होती है। पर्टिकुलर प्रीमाइस इज अ पर्टिकुलर आइडिया एंड जनरल प्रीमाइस इज अ यूनिवर्सल आइडिया। सो एक पर्टिकुलर प्रीमाइस से जनरल प्रीमाइस तक का सफर, यानी पर्टिकुलर प्रीमाइस से हमें डिराइव करना जनरल प्रीमाइस को, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। और जनरल प्रीमाइस से कब किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को डिराइव करना, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर फिर भी कुछ भी रह गया है तो वो भी आप भी झिझक बता देना कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। लेकिन अभी हमने यहाँ पर दो चीज़ें, दो लॉजिक, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक को कंप्लीट कर लिया है। इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक आर कंप्लीटेड नाउ हियर। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। अगर शॉर्ट नोट में कुछ आ जाए लॉर्ड फ्रांसिस बेकन के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि उसे हम फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक क्यों कहते हैं, या फिर उनका क्या कॉन्स्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह, क्योंकि बुक में दिया गया है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।